संदिग्ध साहू के रिश्तेदारों के खिलाफ फूटा। लोगों ने 2 कबाड़ गोदाम को आग के हवाले कर दिया, ट्रक और पिकअप को भी फूंक दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने एसडीएम के साथ झड़प भी की है, जिसके बाद एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ा। बवाल के बाद सरगुजा आईजी और कलेक्टर ने मोर्चा संभाला। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस भीड़ को खदेड़ने का आदेश दे चुकी है। आपको बता दें कि सूरजपुर में पुलिस वाले की पत्नी की हत्या हो गई। घर पर ही दोनों का मर्डर हो गया। घर से 10 किलोमीटर दूर सड़क पर दोनों के शव मिले। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। महगामा में यह डबल मर्डर हुआ। तो डबल मर्डर का संदिग्ध एनएसयूआई का पूर्व महासचिव बताया जा रहा है। संदिग्ध कुलदीप साहू आदतन बदमाश है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुलिस वाले की पत्नी को क्यों मारा गया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आरोपी के घर को आग के हवाले भीड़ ने कर दिया। तो ये दूसरी तस्वीर जहां एसडीएम जान बचाकर भाग रहे हैं और छिपने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ उनके पीछे है। आजा बाबू। सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद में अब जो है यहाँ जिस तरह से लोगों का आक्रोश और तनाव था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलेक्टर हैं और सरगुजा के जो आईजी हैं वो खुद मौके पर पहुँच गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ आ गई है और अब जो है लाठी चार्ज वाले यहाँ पर मोमेंट है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो पुलिस है वो लगातार यहाँ लोगों को जो है, स्थानीय लोगों का जो आक्रोश है, जो सड़कों पर उतरे हुए थे, अब उन्हें खदेड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर सूरजपुर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, वन टेक लॉ एंड ऑर्डर की अब क्या स्थिति रहेगी सर, सब तनाव का माहौल? सिचुएशन अभी सामान्य है यहाँ पर, और एक जो क्राइम हुआ था उसके बाद थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्पन्न हुआ था, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, उसका मैं आश्वासन देता हूँ। और जितने भी इसमें आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है और उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई हम लोग करेंगे। यहाँ जो है अब स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो है जल्द ही आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। शांति समाधान जो खासकर लॉ एंड ऑर्डर की बातें हो रही थी उसे बनाए रखने के लिए अब खुद मैदान में जिम्मेदारी उठाते कलेक्टर सूरजपुर और आईजी सरगुजा नजर आ रहे हैं। एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। तो सूरजपुर में आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि पुलिस वाले की पत्नी का मर्डर हो जाता है, बेटी का मर्डर हो जाता है, और भीड़ का गुस्सा आप भी देखिए कि आखिर कितनी ज्यादा गुस्से में यहां पर भीड़ नजर आई। वरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या अब सब कुछ ठीक हो चुका है? कितने लोगों की पहचान हुई है? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास वरुण? देखिए, अभी तक पुलिस का साफ तौर पे कुछ कहना नहीं है कि कितने लोगों की पहचान हुई है। बस संदेही की बात हो रही है कि संदेही जो है कुलदीप साहू, जो कि यहाँ पर आदतन बदमाश है, केवल उसकी पुलिस पुष्टि कर रही है कि संदेही है। लेकिन पूरे यहाँ के जो पब्लिक है, जिस तरह से सुबह से लेकर अभी देर शाम तक जिस तरह से मोमेंट रहा, लोगों का गुस्सा रहा डबल मर्डर को लेकर कि एक पुलिस वाले के घर में घुसकर देर रात घर में ही हत्या की जाती है और उसके शव को जो है सुबह मतलब रात को ही उसके शव को ले जाकर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद सुबह से ही पब्लिक को जैसे लाश मिलता है उसके बाद से उनका रोज सड़कों पर नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो आदतन बदमाश कुलदीप साहू संदेही लगातार एक रात पहले से बीते शाम से जिस तरह से एक आरक्षक पे पहले वो जानलेवा हमला करता है और उसके बाद एक प्रधान आरक्षक के घर पर जिस तरह से उसको संदेह जताया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा मसला है कि पुलिस कब तक इन मामलों का पर्दाफाश करेगी और संदेही कब तक आरोपी बनेगा। इसी बात को लेकर सुबह से शाम तक पूरे जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनका आक्रोश सड़कों पर नजर आया। अब यह है कि जब सरगुजा आईजी और कलेक्टर सूरजपुर ने यहाँ मोर्चा संभाला, अब शांति वार्ता जो नगर निकाय के जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनके साथ बैठ के शांति वार्ता की जा रही है। अब उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। और वाकई में अब ये देखने वाली बात है कि कब तक इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है जिस तरीके से सूरजपुर में बवाल हुआ, इस पर डिप्टी सीएम का भी बयान आया। अपराधी कांग्रेस से जुड़ा आदमी है, ये डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा है। कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। अरुण साहब ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा हो छोड़ा नहीं जाएगा।
देखिए, सूरजपुर की जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है, पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की है और अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी और जो समाचार आ रहे हैं वो बताता है कि वह कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जो तो अपराधी कितना भी बड़ा हो, छोड़ा नहीं जाएगा। सूरजपुर बवाल पर कांग्रेस का भी बयान आया। दीपक बैज ने कहा और सरकार पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों को डर बिल्कुल नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखती। अब जनता खुलकर सामने आ रही है, सरकार ने सभी को बेबस कर दिया है। जिस तरह से आज सूरजपुर में हृदय विदारक घटना हुई, आक्रोशित भीड़ और जनता ने गुस्से में उस अपराधी का घर को जला दिया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज नहीं है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस विभाग के कर्मचारी के परिवार के ऊपर हमला, तो इस तरह के इस सरकार में पुलिस प्रशासन बेबस बनी हो चुकी है, अधिकारी बेबस बने हो चुके हैं।